नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कनाडा की। और आप सभी जानते हैं कि कनाडा विदेशियों को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून लेकर के आ रहा है और उसका जो स्पेसिफिक मोटो है, क्योंकि आप सभी जानते हो कनाडा में सबसे ज्यादा इस टाइम भारतीय निवास कर रहे हैं और वो विदेशी हैं कनाडा के लिए। तो उनका कहना है कि भाई अब हमें इसे क्या करना है, नियंत्रित करना है और उनको यहाँ पर बैन करना है। इसीलिए कनाडा ने अस्थायी विदेशी कामगार नियंत्रण कानून जो है उसको लागू कर दिया है कनाडा में। अब ये कानून किस प्रकार से कार्य करेगा, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, भारत का इस पर क्या असर पड़ने वाला है, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो नीति है वो साफ है कि उनको भारतीय कनाडा में नहीं चाहिए और वहां से अब काम, जो भी लोग वहां पर काम कर रहे थे या एम्प्लॉयड थे, उनको अब उनके कामों से बाहर निकाला भी जा रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या न्यूज है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, कनाडा में लागू हो गया विदेशी कामगारों पर रोक लगाने वाला नियम। जाने भारतीयों पर क्या होगा इसका असर। आगे आ जाते हैं। तो कनाडा में अस्थायी विदेशी कामगारों पर नियंत्रित करने वाला विवादित नियम इसी सप्ताह गुरुवार यानी कि 26 सितंबर से लागू हो चुका है। ठीक है, इसके तहत अब कनाडा में जो भी कंपनियां हैं और बिजनेस है, उनको अपने कर्मचारियों का केवल 10% ही कम वेतन वाले विदेशी कामगारों को भरने की अनुमति है। एक तो 10% और ऊपर से यहाँ पर एक चीज क्या ऐड है, कम वेतन दिया जाएगा उनको। यानी कि जो भी विदेशी हैं उनको ज्यादा पैसा नहीं, उन्हीं विदेशियों को आप रखोगे जिनका वेतन कम है। जिनका वेतन ज्यादा है उनको आप अपनी कंपनी से हटा दीजिए और हटा करके आप किसको रखिए, उनको रखिए जो कि कनाडाई लोग हैं, जो कनाडा के मूल निवासी और वहां पर रहते हैं। तो ये बातें यहाँ पर कही गई है जस्टिन ट्रूडो के द्वारा और उन्होंने ये नियम सख्ती से लागू करवाया है। अब आगे बात कर लेते हैं। इससे पहले जो कंपनियां थी उसमें था कि 20% तक विदेशी कर्मचारी रख सकते थे, लेकिन घटा करके अब ये 10% हो गया है। ये नियम जस्टिन ट्रूडो की सरकार की अप्रवासियों की संख्या को कम करने की योजना का हिस्सा है। आगे बात कर लेते हैं। अस्थायी विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम आखिर क्या है, TFW, जिसकी बात की जा रही है और जो बहुत ज्यादा विवादित है कनाडा में। देखिए, ये जो कानून है ये प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस कानून की घोषणा करी थी और इसमें बोला गया था कि इस नियम के तहत क्या होगा, जो भी कर्मचारी हैं विदेशी वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल, ओनली 2 इयर्स के लिए कनाडा में रह सकते हैं। सबसे पहली चीज तो इसमें ये बताई गई है। तो TFW कार्यक्रम मूल रूप से योग्य कनाडाई श्रमिकों की कमी से जूझ रहे बिजनेस के लिए एक अल्पकालिक समाधान के रूप में यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, इसमें अस्थायी विदेशी कर्मचारी जो कार्यक्रम है, कंपनियों को सिर्फ 2 साल तक के लिए ही विदेशी कामगारों को काम देंगी। यानी कि आपके जो अभी इस टाइम जो लोग कनाडा में रह रहे हैं या कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे बताइए आप में से कितने सारे लोग हैं जो ये सोच रहे थे फ्यूचर में मैं कनाडा जाऊंगा, वहां पर जॉब करूंगा जा करके। तो अभी आपकी जो जॉब सस्टेनेबिलिटी है ओनली फॉर 2 ईयर्स है। क्या आप वहां पर जाओगे तो सिर्फ 2 साल तक ही काम कर सकते हो इस नियम के अकॉर्डिंग। हालांकि इसके पहले कंपनियों को यह साबित करना होता है कि उन्होंने विदेशी कामगारों की नियुक्ति देने से पहले कनाडाई लोगों को काम पर रखने की कोशिश की है। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि जो 10% आप रखोगे ना, उसमें भी आपको ये बताना पड़ेगा कि पहले मैंने कनाडाई वर्कर जो थे उनको वरीयता दी थी, जब वो इस पोस्ट के लायक नहीं थे उसके बाद मैंने जो विदेशी कामगार है उनको उस पोस्ट पर रखा है। तो आपको ये यहाँ पर बताना होगा, प्रूफ करना होगा कि वो जो 10% आपने रखे हैं वो किन बेसिस पर रखे हैं और कैसे कैसे रखे। तो इसीलिए ये जो नियम है बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है कनाडा में और बाकी कंपनीज के लिए भी। विदेशी कामगारों को क्यों हटा रही है यहाँ की कनाडाई सरकार। देखिए, कनाडा स्थित इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स दर्शन महाराज इसकी वजह कनाडा में अस्थायी निवासियों की बढ़ती संख्या को बताते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर इतने ज्यादा कनाडाई लोग हो गए हैं, मतलब इतने ज्यादा यहाँ पर विदेशी हो गए हैं कि जो कनाडाई लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है जॉब्स में, बिजनेसेस में। ठीक है, उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि जब इस नीति की घोषणा की गई थी तो कनाडा में अस्थायी निवासियों की जो कुल आबादी थी वो 6.8% थी ओनली। अब जो देखा जाए तो यहाँ पर 7.3% इनकी आबादी हो चुकी है। इसीलिए कामगार वीजा को और सख्त करने की उम्मीद है, जिससे भारतीयों के लिए अवसर यहाँ पर बहुत ही कम हो जाएंगे और सबसे ज्यादा असर यहाँ पर भारतीयों को ही झेलना पड़ेगा। क्या हो रहा है बदलाव, देखिए, नियोक्ता अब कम वेतन वाले पदों के लिए TFW कार्यक्रम के माध्यम से 10% की नियुक्ति करेंगे, जो पिछले टाइम कितनी थी, 20% थी। हालांकि कृषि और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में आपको छूट मिलेगी, यहाँ पर वो नियुक्त कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नए नियमों में छात्र
छात्र वीजा पर काम करने वालों के लिए काम के जो घंटे हैं वो घटा करके सप्ताह में सिर्फ 20 कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर छात्रों के लिए भी ये नियम आपका लागू कर दिया गया है और आपके घंटे कम कर दिए गए हैं। तो जितने भी विदेशी हैं पूरी तरीके से सबको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है हर एक क्षेत्र से, सिर्फ आपका कृषि और मेडिकल छोड़ करके बस। ठीक है, भारतीयों पर इसका असर क्या होगा? कनाडा के TFW कार्यक्रम में सबसे ज्यादा योगदान जो देश है, जो देने वाले जो देश हैं, वो आपका उसमें एक भारत भी हो जाता है और सबसे आगे है भारत। ठीक है, साल 2023 में कनाडा में आप देखोगे तो 26,495 अस्थायी विदेशी कर्मचारी भारतीय थे। यहाँ पर नए प्रतिबंधों के साथ भारतीय कर्मचारियों को अपने विकल्पों को पुनर्विचारित करना होगा। रीजन इज दैट, क्योंकि अब वहां पे क्या है कि जॉब्स घट रही है, उनको जॉब नहीं मिलेगी तो या तो वापस इंडिया आए या तो वो किसी और कंट्री जाए। ठीक है, दर्शन महाराज ने कहा कि भारतीयों को अन्य देशों की तरफ अब रुख करना पड़ सकता है। तो अब ये देख लीजिए कि आपको क्या झेलना पड़ रहा है कनाडा में। ठीक है, और इससे क्या क्या परिवर्तन आएंगे? नो डाउट बेरोजगारी तो बढ़ेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत की ही बढ़ेगी। ठीक है, आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।